नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जो मेरे प्यारे मित्र नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। आज इससे पहले हम पिछली क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नया चैप्टर है वो जैन धर्म है। तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जैन शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत धातु से ली गई है। जैन संस्कृत में मैंने बताया जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृत के जिन धातु से हुई है और जिन का मतलब होता है विजेता या फिर जितेंद्रिय, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जिन धातु से हुई है, जिसका अर्थ विजेता या फिर जितेंद्रिय है, ठीक है। समझ में आ गई बातें। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है विजेता या फिर जितेंद्रिय, ठीक है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, लिख लीजिएगा। धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और तीर्थंकर का मतलब भी जान लेते हैं, ठीक है। तीर्थंकर का अर्थ तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मनुष्य को भाव सागर या मोक्ष, ठीक है, से पार उतारता है, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए ये 24 तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर का मतलब क्या है, ठीक है। तो तीर्थंकर का मतलब है कि जो मनुष्य को, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है या फिर भव सागर से पार उतारने में उनकी मदद करता है या फिर प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। तीर्थंकर को अहर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर कहीं अहर्त लिखा रहे, तीर्थंकर को अरहत भी कहा जाता है। ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तीर्थंकर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? अरहत कहते हैं, ठीक है। और जैन धर्म में मैंने ऊपर ही बता दिया है 24
तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का ही इतिहास मिलता है, तो लिखना चाहिए, तो ये भी लिख लीजिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर का इतिहास मिलता है, जिसमें से या फिर जिनमें से प्रारंभ के 22 तीर्थंकर का इतिहास संदिग्ध है, का इतिहास संदिग्ध है। इनमें से 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ, और 24वें को आप जानते हैं महावीर स्वामी, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का इतिहास प्रसिद्ध है, का इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना ही आ रहा है और आ जाएगा नीचे। चलिए इतना आप लिख लीजिए, इसके बाद हम ऊपर से चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अब। कहाँ तक? स्वामी का इतिहास प्रसिद्ध है। तेईसवें तीर्थंकर पारस्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 22वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ठीक है, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, ठीक है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब पूछ सकता है वो क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋषभदेव का अन्य नाम ऋषभदेव का अन्य नाम आदिदेव। आदिदेव
के नाम से भी जाना जाता है, आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें केसरीनाथ, ठीक है, इन्हें आदिनाथ या फिर आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे नाथ आ जाएगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आदिदेव कहिए या फिर आदिनाथ कहिए, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, इनको केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें केसरी श्रीनाथ, ठीक है, केसरीनाथ के नाम से अयोध्या में इनको केसरीनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, के नाम से केसरीनाथ का जन्म कहिए, इन्हें केसरीनाथ के नाम से अयोध्या में जाना जाता है। केसरीनाथ के नाम से अयोध्या में जन्म हुआ, लिख लीजिएगा। ठीक है, केसरीनाथ के नाम से इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आ जाएगा ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव कहिए या केसरी नाथ कहिए या फिर आदिदेव कहिए, ऋषभदेव के ये नाम हैं, तीनों नाम हैं। केसरी नाथ भी कह सकते हैं या केसरी देव भी कह सकते हैं, आदिदेव भी कह सकते हैं, आदिनाथ भी कह सकते हैं, ऋषभदेव भी कह सकते हैं। इनके इतने नाम हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के। ठीक है, तो कहा गया कि अयोध्या के ये राजा बने केसरी नाथ। ठीक है, तो इनके लड़के भरत के नाम पे इस देश का नाम, मतलब भारत जो इस देश का नाम पड़ा है, जैनियों का कहना है कि केसरीनाथ के नाम पे, केसरीनाथ के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। अगर लिखना चाहिए तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक सलाका पुरुष का नाम आया है। सलाका पुरुष से एक कहा गया है, सलाका पुरुष किसे कहते हैं, या फिर पूछ ले सलाका पुरुष क्या है, तो महान पुरुष को ही क्या कहा जाता है, सलाका पुरुष कहा जाता है। और 23 जैन धर्म में 23 सलाका पुरुष हुए, 63 सलाका पुरुष हुए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसमें। अगर लिखना चाहिए तो भरत वाला भी लिख लीजिएगा। केसरीनाथ के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, जैनियों का कहना है। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आगे लिख दे रहा हूँ। जैन धर्म में सलाका पुरुष या महान पुरुष, ठीक है, महान पुरुष को ही क्या कहते हैं, सलाका पुरुष। ठीक है, की कल्पना की गई है। इस धर्म में कुल 63 सलाका पुरुष हुए हैं। इस धर्म में कुल 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष की बात की गई है। ठीक है, इतना ही आएगा कि और भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं।
सलाका पुरुष की बात की गई है, ठीक है। अब सलाका पुरुष कहते किसे हैं ये भी जान लेते हैं। ऐसे पुरुष, ठीक है, ऐसे पुरुष जो अपने राग द्वेष व मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लें, मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लें, उन्हें ही सलाका, जिन और या यति कहा गया है, ठीक है। ऐसे पुरुष जो अपने राग द्वेष, ठीक है, जो अपने अंदर के विकार हैं, जैसे गुस्सा आना, ठीक है, और बेमतलब बोलना, अपने मन को एकाग्र करना ना करना, मतलब ये सब उनके अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब झगड़ालू ना हो, बहुत सी जो अपने अंदर की कोई भी कमियां हो वो ना हो, वो कौन सा पुरुष है, वो सलाका पुरुष है, या फिर उसी को हम जिन कहेंगे या फिर उन्हीं को हम यति कहेंगे, ठीक है। ऐसा जैन धर्म में कहा गया है, ठीक है। ऐसे पुरुष जिनमें राग द्वेष व मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लें, उन्हें सलाका पुरुष या फिर यति या फिर उसे जिन कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ से शुरू करते हैं। लिख लीजिए यहाँ 23वें तीर्थंकर। तीर्थंकर पारस्वनाथ, ठीक है। तो पारस्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। पारस्वनाथ का नाम तो हमें पता है, पारस्वनाथ के पिता का नाम, ठीक है। इनके पिता का नाम है अश्वसेन। अश्वसेन कौन है? अश्वसेन काशी के राजा हैं, ठीक है। इनकी माता जो है वामा है। इनकी माता का नाम, पारस्वनाथ की माता का नाम क्या है? वामा है। वामा कौन है? कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री हैं, ठीक है। नरवर्मन की ये पुत्री हैं। कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री हैं कौन? वामा, ठीक है। गृह त्याग, नहीं, पत्नी का भी नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। माता पिता पत्नी, पत्नी का नाम इनके है प्रभावती, ठीक है। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था, ठीक है। पारस्वनाथ जी हैं, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेय शिखर जो है बिहार और झारखंड में पड़ता है, पर्वत है एक। सम्मेय शिखर पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेय शिखर, जो कहाँ है? बिहार और झारखंड। अब पहले बिहार में था, वो झारखंड में पड़ता है। सम्मेय शिखर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पर्वत है एक, ठीक है। उपाधि इनको कौन सी मिली थी? इनको जो है उपाधि मिली थी महान पुरुष या फिर सलाका पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनको निग्रंथि भी कहा गया है, ठीक है। पारस्वनाथ को क्या कहा गया है? महान पुरुष और निग्रंथि भी कहा गया है। और इनके प्रमुख अनुयायी कौन है? प्रमुख अनुयायी, इनके प्रमुख अनुयायी गांगे, ठीक है। और
पुष्पचूला कौन है? पुष्पचूला पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीसीएस के एग्ज़ाम में। हम पीसीएस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो गांगे, ठीक, इनके अनुयायी कौन है? गांगे हैं, ठीक है, और पुष्पचूला हैं, ठीक है। अनुयायी कौन होता है? ठीक है, जैसे शिष्य होते हैं, जैसे स्टूडेंट जो होते हैं, एक गुरु होते हैं, गुरु के जो शिष्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह उन्हें अनुयायी कहते हैं। दूसरी चीज़ वो पूछ सकते हैं कि पारस्वनाथ की कौन सी शिष्या, कौन शिष्या थी? पारस्वनाथ की शिष्या का नाम क्या था? तो वो पुष्पचूला थी, ठीक है, याद रखिएगा। पुष्पचूला जो है इनकी जो है शिष्या थी। तो लिख लीजिएगा, उपाधि हो गया, अनुयायी हो गए। जो अनुयायी होते थे उन्हें ही निगंथी कहा गया, ठीक है, लिख लो। अनुयायियों को निग्रंथी कहा गया है, ठीक। और भिक्षुणी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पारस्वनाथ की जो भिक्षुणी थी, भिक्षुणी संघ प्रमुख, यही है पुष्पचूला। याद रखने वाली चीज़ है, पुष्पचूला जो है इनकी क्या है? भिक्षुणी संघ की प्रमुख हैं, ठीक। ये इतनी चीज़ें लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि आ जाएगा और थोड़ा नहीं, अभी तो उनका वो बताना है। अब पारस्वनाथ की शिक्षाएं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताना है, तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। आप लोग रोक रोक के लिखते रहिएगा, ठीक है। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ये समझ लीजिएगा। जो भी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेगा उसे पूरा मैटर जो है क्लियर मिले। आप लोग कलम कापी के साथ बैठिएगा और मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। जितना आप मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आप निखरोगे, उतने आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहोगे। रोज़ आपको मेहनत करना है, ये नहीं कि एक दिन हम पढ़ाई करें और फिर इसके बाद ना करें, ये आप गलत करते हो, ठीक है। पारस्वनाथ की शिक्षाएं लिखिएगा ऊपर हेडिंग, पारस्वनाथ की शिक्षाएं, ठीक है। तो पारस्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं इन्हें कहा गया है चातुर्याम। क्या कहा जाता है? चातुर्याम, या फिर इसी को चार आचरण, ठीक है, चार आचरण, या फिर इसी को चार प्रतिज्ञाएं, या फिर इसी को चाउजाम, चाउजाम, ठीक है। इतने नामों से ये जाना जाता है, ठीक है। पारस्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो उसे चातुर्याम कहिए, या चार आचरण कहिए, या चार प्रतिज्ञाएं कहिए, या फिर चाउजाम कहिए, चाउजाम, चाउजाम, ठीक है। ऐसे वो पूछ सकता है पारस्वनाथ के चार चाउजाम कितने हैं? चाउजाम कितने हैं? चार हैं, ठीक है। कौन कौन से, जो भी लिख दिया जाए यहीं पे, 3 4, ठीक है। चार उच्चार हैं। पहला तो सत्य, पहला कौन है? सत्य। दूसरा अहिंसा, चौथा अस्तेय, और तीसरा है, और चौथा है अपरिग्रह, ठीक है। सत्य, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलें, सदा सत्य बोलो या बोलें, ठीक है। सत्य का मतलब
कहते नहीं है जैनी लोग कहे इतना PCS या IAS के एग्ज़ाम में देखते होगे, जैनी जो है टॉपर हुआ करते हैं। क्यों हुआ करते हैं? क्योंकि वो उनकी शिक्षाएं, पार्श्वनाथ की जो चारों शिक्षाएं हैं वो जो है कंठस्थ कर लेते हैं कि भैया हम जो है सदा सत्य बोलेंगे। चाहिए भी सदा सत्य आप बोलते हैं तो जो चीज़ें आप सोचोगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, सदा सत्य बोले। अहिंसा, दूसरा अहिंसा पर लिख लीजिएगा, प्राणियों की हिंसा न करना। ठीक है, प्राणियों की हिंसा न करना। ठीक है, अस्ते का मतलब जानते हो, चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना, अस्ते का क्या मतलब है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना। ठीक है, पहली चीज सत्य बोलियो, सत्य बोलो। अहिंसा मतलब प्राणियों की हत्या मत करो। ठीक है, या प्राणियों की हिंसा मत करो। अस्तेय, चोरी ना करो। और चौथा संपत्ति का अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह, मतलब संपत्ति को इकट्ठा ना करो। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए लोगों में, लेकिन अब किसी में नहीं है। आदमी झूठ बोल रहा है। पहले लोग कहा करते थे कि झूठ बोले कौवा काटे, या फिर कहते थे कि नदी किनारे सांप है। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोले कौवा काटे, ये सब कहावतें इसीलिए थी कि भैया जो है आप सही बोलो, सत्य बोलो और अच्छे रास्ते पे चलो। ठीक है, और जो 5 महाव्रत की बात की गई है, तो 5वां महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी जी ने लिखा है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। कालांतर में चलकर, मतलब आगे चलकर, कालांतर में चलकर महावीर स्वामी ने 5वें व्रत या महाव्रत का लिख सकते हैं, व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य किस तीर्थंकर ने जोड़ा? जैन धर्म में पांचवा महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा? तो तीर्थंकर कौन थे वो? महावीर स्वामी। ठीक है, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और को जोड़ा और इसे पंच महाव्रत कहा गया। महावीर स्वामी जी ने ये कहा कि लड़के हो या लड़की हो, ये घर से बिना अपने माँ बाप से पूछे ना निकलें, बिना अपने माँ बाप से पूछे ये घर के बाहर कदम तक ना रखें। ठीक है, बिना माँ बाप से पूछे स्कूल ना जाएं, बिना माँ बाप से पूछे बाज़ार ना जाएं, बिना माँ बाप से पूछे किसी से मिलने ना जाएं। ठीक है, ये महावीर स्वामी जी ने कहा है। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। ये तो था हमारा पारसनाथ जी का इतना। अब हम चलते हैं महावीर स्वामी जी के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा 23वें तीर्थंकर। वैसे तो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन आपका लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मिटाते हैं, हम चलते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में आगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। ठीक है, पहले तो एक चीज़ जान जाते हैं महावीर स्वामी का जन्म।
जन्म 2 बताया गया है, कोई कोई बताता है 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, और या फिर 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 540 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ इतिहासकार इनको 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म मानते हैं। तो अगर या फिर ये पूछे आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से दोनों आ जाता है तो 540 वाले पे मारिएगा, ठीक है। तो इनका जन्म हो गया। जन्म के बाद स्थान जान लेते हैं। स्थान कहाँ था इनका? इनका स्थान था कुंड ग्राम, ठीक है। वैशाली भी यहाँ पे लिख सकते हो, या आएगा ऑप्शन में तो वैशाली मार देना, ठीक है। अब कुंड ग्राम को क्या कहा जाता है? वासुकुंड के नाम से, ये आधुनिक नाम इसका है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, वासुकुंड, बा नहीं है, वाह है, वासुकुंड इसका आधुनिक नाम है, ठीक। स्थान हो गया। अब जाति जान लेते हैं। इनकी जात ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। क्या थे ये? ज्ञात्रिक क्षत्रिय, ठीक है। इनका गोत्र जो था कश्यप था, ठीक है। इनका वंश जो था इस बांटू था, इस बांटू टा है ये, ठीक है। वंश हो गया इनका। प्रतीक इनका था शेर, सिंह, ठीक है। और पार्श्वनाथ का भी लिख लीजिएगा, सर्पफण, उनका प्रतीक क्या था? सर्पफण, जो सांप ऐसे फण फैलाए रहता है, वही उनका पार्श्वनाथ जी का 23वें तीर्थंकर थे, उनका जो है प्रतीक था कौन? सर्पफण, जो सांप ऐसे नहीं बना होता है, फण खाड़े हुए, वही उनका प्रतीक था। प्रतीक हो गया। पिता का नाम, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का और भी नाम है, लिख लीजिएगा, श्रेयांश। पिताजी के इनका श्रेयांश नाम है, या फिर यशांश भी इनको कहा जाता है, इनके पिता को, ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला, और इनकी माता का भी अन्य नाम है विदेह दत्ता, और एक नाम है प्रिकारिणी, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। किसका? महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। अभी और नीचे आएगा, देख लेते हैं, नहीं आ रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनकी पत्नी का नाम, पत्नी यशोदा। याद रखना, यशोधरा जो है वो हमारे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा यशोधरा था। लेकिन महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा, ठीक है। पत्नी का नाम इनके क्या था? यशोदा। ये कुंडिक गोत्र की कन्या थी, कुंडिक, ठीक, यशोदा। और इनके भाई का नाम भी लिख लेते हैं। भाई का नाम इनके था नंदिवर्धन। ये अपने भाई से ही आज्ञा लेकर के जो है घर से निकले थे, ठीक है। अपने भाई से पूछ करके कि भैया मैं अब जो है ज्ञान प्राप्त के लिए निकल रहा हूँ घर छोड़ के। तो नंदिवर्धन जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त की, इनसे पूछकर ज्ञान प्राप्त के लिए ये घर से बाहर निकले थे, ठीक है। भाई हो गए। बेटी, चलिए बेटी लिख लेते, फिर बहन लिखते हैं। इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना, और इनका एक नाम अड़ोज्या भी था, अड़ोज्या, ठीक है। बहन का नाम था सुदर्शना,
ठीक है। महावीर स्वामी जी के बहन का नाम अगर पूछा जाएगा तो सुदर्शना था, ठीक है। दामाद का नाम जानते ही होंगे, जामाली, ठीक है। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, और बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में हुई। प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था। नदी तट कौन सा था? नदी तट, किस नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजपालिका नदी के, नदी तट पर, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? पूछ ले सकता है वृक्ष, तो साल वृक्ष था, ठीक है। इतना आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बताना है इसमें, तो आप लोग एक बार रोकिएगा वीडियो, और वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। महावीर स्वामी जी को भी मिटा दिया। चलिए महावीर स्वामी फिर से लिख दे रहे हैं। महावीर स्वामी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। अभी इनके बारे में बहुत कुछ बताना है, अब इन्हीं के बारे में ज़्यादा बताना है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे। उपदेश की भाषा, ये किस भाषा में उपदेश की भाषा, किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिया? मगधी कहिए, ठीक है, या फिर अर्धमगधी, ठीक। मगधी या फिर अर्धमगधी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? तो प्रथम उपदेश विपुलांचल में दिया, विपुलांचल पहाड़ी पर। बिंबिसार का नाम सुना होगा, ठीक है, उनको दिया था, विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने दिया था। अब विपुलांचल पहाड़ी, और नदी जो है बराकर नदी थी, नदी ये झारखंड में स्थित है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। उपदेश प्रथम विपुलांचल पहाड़ी पर, बराकर नदी के तट पर, ठीक है, ये स्थित है, विपुलांचल पहाड़ी और झारखंड में है, ठीक है। और प्रथम वर्षावाद, ये वर्षावाद मैंने बताया था जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था कि 3 महीने क्या होता है, ये 9 महीने घूमते थे, और 3 महीने जो है, जो घूमने के बाद जो इनको ज्ञान प्राप्त होता था उसको जो है लोगों तक पहुंचाते थे, वही क्या होता है वर्षावाद। वर्षा के जो 3 महीने होते हैं, ठीक है, उसी में क्या करते थे, ये वर्षा के महीने में ये एक जगह पे रुकते थे, बाकी ये 9 महीने तक घूमते रहते थे, ठीक है। तो वर्षा के जो 3 महीने रुके हुए रहते थे, उसी में ये क्या करते थे, उपदेश देते थे। तो वही जो वर्षावाद है उसे ही 2 वर्षावाद इन्होंने दिया। प्रथम वर्षावाद था अस्तिका ग्राम में, और अंतिम, या फिर दूसरा भी कह सकता है, और अंतिम वर्षावाद पावापुरी में, ठीक है। और प्रथम शिष्या इनकी कौन थी? प्रथम शिष्या जो लड़की थी, जो इनकी शिष्य थी उसे ही शिष्या कहते हैं। तो पहली जो इनकी चंदना थी, चंदना इनकी क्या थी? शिष्या थी, प्रथम शिष्या। और प्रथम शिष्य कौन था? जामाली इनका दामाद, ठीक है। प्रथम शिष्य कौन था? जामाली इनका दामाद ही था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु का समय
कुछ लोग 428 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग 527 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। जो 540 वाले हैं, 68 होगा, ठीक है। 468 ईसा पूर्व, जो 540 ईसा पूर्व में जन्म मानते हैं वो इनकी मृत्यु मानते हैं 468 में, और जो 599 में इनका जन्म मानते हैं वो 527 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें। और मृत्यु का स्थान यहाँ क्या था? मृत्यु का स्थान पावापुरी में, इन्होंने जहाँ पे अंतिम अपनी वर्षावाद दिया था। पावापुरी मल्ल राजा थे, मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में, प्रसाद में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मल्ल राजा सुस्तिपाल राजप्रसाद में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जहाँ इन्होंने क्या दिया था? अंतिम वर्षावाद दिया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तपस्या का वर्णन, मृत्यु देखिए और लिख लियो। मृत्यु के समय इनकी आयु 72 वर्ष थी, के समय आयु 72 वर्ष, ठीक है। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और नीचे आ जाएगा, और ठीक है, इतना ही आ रहा है। और वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग रोक के इतना लिख लीजिए। थोड़ा सा और बताना है वो बता देंगे, इसके बाद जो है इनकी सभाएं जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, फिर से मिटाते हैं इसको। मृत्यु का समय 72 वर्ष की आयु, 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। जो लोग 540 ईसा पूर्व में, जो इतिहासकार 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म मानते हैं, वो 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु मानते हैं, ठीक है। तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। तपस्या का वर्णन, तपस्या के वर्णन इनका कल्पसूत्र, ठीक है, ग्रंथ है, ठीक है। जैन धर्म का ग्रंथ कल्पसूत्र है उसमें, और एक और है आचरण और आचारांग सूत्र में, ठीक है। कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र में जो है इनकी तपस्या का वर्णन मिलता है, ठीक है। अन्य नाम इनका क्या है ये भी जान लेते हैं। अन्य नाम इनको जिन भी कहा गया है, जिन कहा जाता है, निगंठनाद भी कहा गया है, निगंठानाद नाथ, निगंठानाथ पुत्र, ठीक है। केवलीन भी कहा गया है, केवलीन, और आहर्त भी कहा गया है, अरहत, और महावीर स्वामी तो कहा ही गया है, और निग्रंथ भी कहा गया है। ऊपर ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, निग्रंथ, ठीक है। इतने नाम महावीर स्वामी जी के हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। महावीर स्वामी का अन्य नाम जिन, निगंठनाथ पुत्र, केवलीन। केवलीन का मैंने जान लीजिए केवलीन किसे कहा गया है, ठीक है। ऐसा पुरुष जो आज तक बस महावीर स्वामी को ही केवलीन माना गया है, जान लीजिए महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाता है। कहा गया है कि ऐसा पुरुष जिसे ज्ञान की प्राप्ति जो है इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्त होती है। ऐसा कोई यहाँ पे पुरुष नहीं है जो किसी से या पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर ले, अपने से जो कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा इस पृथ्वी पे कोई इंसान नहीं है। सिर्फ एक केवलीन है जिनको ऑटोमेटिक मतलब उन्हें सब पता रहता है, ठीक है।
केवलिन मतलब भगवान जैसे होते हैं वैसे केवलिन, कि उन्हें सब अपने आप ही ऑटोमेटिक सब पता होता है, उनका कोई गुरु नहीं होता, वो सबके गुरु होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा गया है? केवलिन कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। अन्य नाम हो गया प्रथम विद्रोह। प्रथम विद्रोह इनका जो है दामाद ने ही किया था। प्रथम विद्रोह किसने किया था? जामाली जी ने। ठीक है, द्वितीय विद्रोह के बारे में भी जान लीजिए। द्वितीय विद्रोह किसने किया था और किस लिए किया था ये भी बता दें। ये द्वितीय विद्रोह जो थे वो करने वाले 30 गुप्त थे। 30 गुप्त जी ने द्वितीय विद्रोह किया था। प्रथम विद्रोह क्यों हुआ था उसके बारे में जान लीजिए। बहुतवाद, इन्होंने महावीर स्वामी ने बहुतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बहुतवाद था या बहुरतवाद था? हाँ, बहुरतवाद। ठीक है, बहुरतवाद का महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया था। अब बहुरतवाद का सिद्धांत क्या है? ठीक है, बहुरतवाद का सिद्धांत ये है कि महावीर स्वामी जी कहते थे एक काम करो, जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। ठीक है, तो इनके शिष्य जाते थे। ठीक है, अब जाते थे बाहर निकल के और फिर वो आ जाते थे, बिना भिक्षा के ही आ जाते थे। ठीक है, बिना भिक्षा लिए, या फिर वो जाते थे वहाँ पे अपना खा पी के टंच हो के फुल हो के घूमते रहते थे। घूम के तो काफ़ी देर बिता उता के फिर आते थे और आने के बाद कहते थे कि भिक्षा नहीं मिली। तो महावीर स्वामी जी कहते थे कोई बात नहीं, आपने काम किया है। ठीक है, आपने क्या किया है? काम किया है। तो भाई इससे जो है जामाली जी नाखुश हुए, कह रहे भैया काम कहाँ हुआ, आपने जो काम दिया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जामाली जी ने भी एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को लिखिएगा, जामाली का सिद्धांत। ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कोई नहीं बताएगा, जानते रहिए। उन्होंने दिया क्रियमाण कृत का सिद्धांत दिया। और क्रियमाण कृत क्या है? लिख लीजिए, काम को किया है तो ही काम पूरा माना जाएगा। काम को किया है तो ही काम पूरा माना जाएगा। ठीक है, जैसे काम तब पूरा माना जाएगा कि मैंने आपको भिक्षा लेने के लिए भेजा है, तो आप जब तक भिक्षा लेके आ नहीं जाते तब तक आपका काम जो है पूरा नहीं हुआ है। वही सिद्धांत क्या कहलाता है? क्रियमाण कृत सिद्धांत। किसने दिया था? जामाली जी ने दिया था। उसके बाद इसी बात पे 30 गुप्त भी ने महावीर स्वामी जी का विद्रोह किया था। ठीक है, इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कल हमें क्या पढ़ना है? जैन सभाएं या फिर जैन संगति। ठीक है, जैन संगीतियाँ या फिर जैन सभाएं, या फिर जैसे गांव के हम चौपाल कहते हैं। ठीक है, वैसे होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार यहाँ से रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो अपने अपने ग्रुप में जितने भी दोस्त यार हैं सब सपोर्ट करें। सभी लोग जो है स्टेटस लगाएं, सभी लोग जो है ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने वाले मित्रों के पास भेजें। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।